रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और मैं आपको बतलाता चलूं कि आज हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शहर अजीज़ मालेगांव की एक मारूफ तालीमी शख्सियत मोहतरम खान सलीम सर पीला फेटा वाला, ये सर यहाँ पर हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और आप जो हैं अपने कीमती औकात हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सर्फ करने वाले हैं, सर्फ कर रहे हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। सर, आप तलबा तालबात की रहनुमाई के सिलसिले में और ख़ास तौर से मेडिकल के जो तलबा हैं, गाइडलाइन जो आप फ्री ऑफ चार्ज देते हैं जी, तो एक ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। हमारा चैनल जो है रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल भी तलबा तालबात की रहनुमाई, उनकी हौसला अफजाई से जो है हमारा चैनल जो है काम कर रहा है और गाहे बगाए हम ऐसी इल्मी शख्सियात को मदऊ करके तलबा तालबात की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं। मैं हमारे नाज़रीन को बतलाता चलूँ कि हमारे खान सलीम सर पीला फेटा वाला जो है वो मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सुबुकदोश मुअल्लिम हैं और आप साइंस फैकल्टी में जूनियर कॉलेज में अपने दर्स तदरीस के 27 साल जो है इन्होंने बिताए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश असलूबी से आपने वहाँ पर दर्स तदरीस के फ़राइज़ की अंजाम दही के साथ ही साथ बाहर जो दिगर जो स्कूलों के तलबा तालबात हैं, जो मालेगांव शहर के तलबा हैं, जो बैरून शहर के तलबा हैं, उनकी भी रहनुमाई, उनकी भी गाइडेंस का काम जो है आपने अपने प्लेटफॉर्म से किया है। और पीला फेटा खान सलीम सर पीला फेटा क्लासेस के नाम से आपकी क्लासेस भी चलती हैं, नीट की भी क्लासेस चलती हैं और नीट के ताल्लुक से आप काफ़ी कुछ रहनुमाई जो है वो तलबा तालबात की करते रहते हैं। मैं आपको बतलाता चलूँ कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की काउंसलिंग भी आप करते हैं, उसी के साथ साथ डी फॉर्म बी फॉर्म के में जाने के लिए कोर्सेज की जो फ्री काउंसलिंग है, आप इसका कोई चार्ज नहीं लेते, तलबा तालबात आप तक पहुंचते हैं और गाइडेंस लेते हैं, मालूमात लेते हैं और उस तरीके से फिर जो है वो अपना लाहे अमल आगे का तरतीब देते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सर आपको, आपके काम की यकीनन सताइश होनी चाहिए, यकीनन सराहना होनी चाहिए। और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का ये वस्फ रहा है कि ये न सिर्फ तलबा की बल्कि ऐसे काम करने वाले असातिज़ा की भी हौसला अफजाई अपने प्लेटफॉर्म से किया करता है और आज ये मौका हमें मुयस्सर आया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मुबारकबाद पेश करते हुए आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो 12वीं के तलबा तालबात हैं और बिलखुसूस 12वीं साइंस के जो तलबा तालबात हैं, इनके जो एडमिशन का जो प्रोसीजर अभी जारी होने वाला है, उस ताल्लुक से आप क्या गाइडलाइन दें? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने खानवादे में हमारे रब्बानी सर को पैदा किया और उनकी एक जद्दोजहद है कि फ्री ऑफ चार्ज बच्चों को, हम जैसे लोगों को लाकर आप लोगों को फ्री मालूमात देना। अल्लाह पूरे ख़ानदान के इनकी जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके वालिदैन को भी जज़ा खैर अता फरमाए, सर को भी, कि रब्बानी सर बहुत मेहनत करते हैं। रश्क आता है कि इतना टाइम देना, किसी को लाकर अपने यहाँ बैठाना, इंटरव्यू लेना आसान बात भी नहीं होती। सामने वाला कभी आता है कभी नहीं आता है ना। नाज़रीन, सबसे पहले हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनके भी सारे मसाइल हल करे, जैसे कि लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं, उम्र दराज हल करे और ये सिलसिला इनकी नस्लों तक अल्लाह जारी रखे। नाज़रीन, इन्होंने एक सवाल किया है, तो आइए मैं सबसे पहले आपको 10th क्लास पर लेके चलता हूँ। क्या बात है कि 10th जो क्लास है, बच्चा जब 10वीं पास होता है तो मैं अक्सर असातिज़ा से कहता हूँ कि आप आखिरी महीने में बच्चे को ज़रा सी मालूमात दे दें कि बेटा आप 10वीं पास हो जाओगे तो आपको साइंस करना है, आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है। बच्चा किसी चीज़ का, बच्चे को इसमें किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, वालिदैन को भी इसका इल्म नहीं होता। मैं चाहूँगा कि मैं जैसे रिटायर हूँ, ऐसे हर मोहल्ले में रिटायर्ड टीचर हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी एक कैंप लगाया था मेरे मोहल्ले में रसूलपुरा में, बोराबाग झोड़पट्टी के 40 बच्चे 10वीं के थे और 40 बच्चे करीब 12वीं के थे। तो मैंने उनके पेरेंट के साथ मीटिंग ली और 12वीं वालों को उनकी गाइडलाइन की हमने। उसके लिए हमने मंसूरा से प्रिंसिपल डॉक्टर कदीर कुरैशी साहब को बुलाया, उनके स्टाफ को बुलाया
कि बच्चा 12वीं में है, इसका मैथ्स है, तो ये इंजीनियरिंग में क्या क्या कोर्स में एडमिशन ले सकता है, इंट्रोड्यूस कराया गया हमने। उसी तरह हमने रॉयल कॉलेज जहाँ डी फार्म, बी फार्म और BMS है, वहाँ से भी स्टाफ को बुलाया और बच्चों के सामने कराया। हत्ता कि हमने अल्फला ITI के टीचर को ही बुलाया कि बच्चा अगर छोटा सा कोर्स करना चाहे, चाहे प्लम्बिंग का या मोटर मैकेनिक वगैरह का, वहाँ से बुलाया। फिर मैंने बॉम्बे से उर्दू एकेडमी के रफ़ीक सर को भी बुलाया ताकि वो भी कुछ गाइडलाइन करे बॉम्बे के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से। फिर उसी के साथ साथ मैंने थीम कॉलेज बॉम्बे में जो है उसके प्रिंसिपल शाह अकील अहमद साहब, डॉक्टर शाह अकील अहमद को ही बुलाया मैंने कि उनका भी कॉलेज है। इससे पहले वो मंसूरा कॉलेज में प्रिंसिपल थे, अब वहाँ उन्होंने रिज़ाइन किया है, बॉम्बे में चले गए, बहुत बड़ा कॉलेज है। इसलिए मैंने उनको बुलाया कि उनके कॉलेज में आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने शहर के बच्चों को वहाँ भेजा। सर ने वादा किया कि जब ये डिग्री यहाँ से हासिल कर लेंगे तो हम इनको जॉब देंगे। ऐसा कोई कॉलेज आज गारंटी लेता नहीं है। सबसे बुरा हाल इंजीनियरिंग का है, लेकिन सर के कॉलेज में प्लेसमेंट है। इस साल सर ने 183 बच्चों को जॉब दिलाया अपने कॉलेज से। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं शहर के बच्चों को, अगर आप पूना जाते हैं और बॉम्बे जाते हैं तो बॉम्बे में भोईसर चले जाएं, थीम कॉलेज चले जाएं, जहां आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां आपके आज इस वक्त इंजीनियरिंग का मामला बड़ा ख़राब है। बहरहाल नाज़रीन, एक बात ये थोड़ी सी एक मालूमात थी कि हम, अगर कोई आप तक नहीं है, अगर आपका बच्चा 10वीं में है, 12वीं में है, तो आप खुद भी असातिज़ा से मुलाकात करें। जो लोग मेरे जैसे काउंसलिंग करते हैं फ्री में, सिर्फ उनसे ही मुलाकात करें, पेएबल लोगों से ना मुलाकात करें, बहुत अच्छे से, है ना। तो मैं आपके लिए 24 घंटा मेरी सर्विस है। मैं अपने ट्यूशन क्लास में सुबह 7:30 से 12 तक रहता हूँ। लोग वहाँ आते हैं, मालूमात लेते हैं। मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता हूँ। सबसे सुरक्षा मसला है कि बच्चे 12वीं में हैं और उनके लिए वैलिडिटी की तारीख आ गई है। अब बच्चा नाबलद है, पेरेंट भी नाबलद है, और हर साल इस वक्त तो हम लोग भी परेशान हैं कि गवर्नमेंट हर साल नए रूल बदली करती है। जब तक हम पूरी स्टडी नहीं कर लेते हैं, आपके सामने हम हाजिर नहीं होते, आपसे कोई मालूमात या आपसे बात भी नहीं करते। लास्ट ईयर कुछ सिस्टम अलग था कि कॉलेज फॉर्म जमा कराती थी वैलिडिटी का, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला नया किया है कि बच्चा खुद नासिक आए और अपना वैलिडिटी का फॉर्म जमा कराए। ये तब्दीली आ गई सर। अच्छा। पिछले साल ऐसा था कि 200 बच्चे हैं, कॉलेज का कलर फॉर्म जमा करता, जाके साथ जमा करके आता था। अब बच्चे को पर्सनल जाना है, ये नया चेंज आ गया है। तो कोई बच्चे कॉलेज के आस में ना रहे कि कॉलेज मेरा फॉर्म जमा करेगा और फिर चला जाएगा। तो जो तारीख़ है उसमें हम काम करें, वरना आप अपने को इल्म नहीं है, अगर तारीख चली गई तो फिर आपको लोगों की खुशामद करना पड़ेगी, आपको पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। तो जिस वक्त, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस वक्त जो काम 1 रुपये में होता है उसको उसी वक्त करें। अगर हम टाले करेंगे तो लोगों की खुशामद करना पड़ेगी और वो काम 2 रुपये में होगा। थोड़ा सा जागरूक रहे, होशियार। ये बहुत ही अच्छी बात बतलाई खान सलीम सर ने कि तलबा व तालबात के अलावा वालिदैन का भी जागरूक होना, बेदार होना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि होता यह है कि हम आखिरी तारीख के इंतज़ार में होते हैं और वो तारीख आकर चली जाती है, हम 1-2 मरतबा पूछते हैं और पूछने में कोताही करके वो हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें ये इस मामले में, ख़ास तौर से तालीमी मामलात में, हमें इंतहाई बेदारी का मुजाहरा करना है। और खान सलीम सर ने भी वही बात बतलाई यहाँ पर कि जहाँ तलबा तालबात को बेदार रहना चाहिए, बिल्कुल वहीं पर असातिज़ा को भी और उनके पेरेंट्स, उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो सरपरस्त हैं, उनको भी बेदार रहना ज़रूरी है। अभी जैसा कि वैलिडिटी के ताल्लुक से एक इंतहाई अहम मालूमात आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश की कि तलबा को बजाते खुद नासिक जाकर अपने वैलिडिटी के कागजात के मामलात को हल करना होगा। सर बतलाएं आगे। समाज कल्याण ऑफिस है, आप द्वारका उतरे, द्वारका से लेफ्ट हैंड पर रिक्शा पकड़े, 10 रुपया पर सीट रिक्शा वाले का, कोई एजेंट मत लगाओ, खुद जाइए। एजेंट से वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको, वहाँ जाने से पहले आपको जो फॉर्म है मैं आपको बोलूँगा, अगर आप लोग ऑनलाइन है तो लिखना शुरू करें। ख़ासतौर से मैं पेरेंट्स वालिदैन से एक बात कहूँगा कि जिनके बच्चे 12वीं में हैं, वो समझे कि वो खुद भी 12वीं कर रहे हैं। मैंने एक मरतबा अखबार में पढ़ा कि बॉम्बे में एक आदमी है, कहीं किसी कंपनी में जॉब पर है, उसका बच्चा 10th में था, तो उसने अपने 10th के बच्चे के लिए 1 महीने की छुट्टी निकाली थी। बताओ, शहर मालेगांव में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी आपको। हमारे यहाँ तो बच्चे, अभी मैं मीटिंग लिया, 15 एब्सेंट थे, कहते वक्त नहीं है। जबकि बॉम्बे, नासिक, इतने बिजी शेड्यूल के लोग अपने औलाद के लिए वक्त निकालते हैं। मैंने आज पेरेंट्स से कहा पिछले हफ्ते कि आप होटल पर बैठना छोड़ दीजिए, अपने औलाद की फिक्र करें, वरना अगर आप मजदूर है तो आपका बच्चा मजदूर बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन आगे बहुत फ्री है और कोई तासुब नहीं है। झूठ बोलते हैं
अब देखो अभी JEE का रिजल्ट लगा पूरे इंडिया में, जो चिराग नाम का लड़का पूना का आया है, 1 नंबर पर पूरा लड़का आया, 1 नंबर पर वो बच्चा कामयाब हुआ। अगर तासुब होता तो किसी वक्त भी ये मुसलमान बच्चा 1 नंबर पर नहीं आता। सही बात है ना। तो कोई तासुब नहीं है, हमारे बच्चे स्टडी नहीं करते। आज बच्चे 5, मैं पेरेंट्स से बोल रहा हूँ दिल से कि आपका बच्चा इस वक्त तो 5 घंटा फ्री है। 5 घंटा आप पूछे कौन सा फ्री है, तो उसका कॉलेज नहीं है 5 घंटा बराबर, उसके पास 5 घंटा फ्री है। वरना वो 7:30 से 1 तक कॉलेज, फिर 2:30 से शाम तक ट्यूशन, वो थक के चूर होता, रात में पढ़ नहीं सकता था। आज एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप भी थोड़ा रात में उनके साथ बैठे, फालतू जाना आना छोड़ दे। बच्चा है, मासूम है, इनोसेंट है, वो बारीक बच्चा, बहुत होशियार नहीं है, अभी बहुत चालाक नहीं है। आप उसके साथ बैठे, बच्चा क्या होता है, कभी कभी किताब लेता है, कभी किताब उसके ऊपर, किताब के ऊपर वो कभी चला जाता है। तो आप उसको 11 बजे अगर सोता है तो 12 का शेड्यूल बनाइए, उसको उठाइए, एक कप चाय दीजिए। बेटा नहीं, तेरा अभी पढ़ने का शेड्यूल पूरा नहीं हुआ है, 12 नहीं बजा है, तुझे पढ़ना है। मैं तो अक्सर बच्चों को कहता ठीक है, ट्यूशन आपका 11 बजे है, घर जाके एंजॉय करके सो जाइए। 1 बजे सो के उठिए, नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़कर अपना स्टडी के लिए शाम तक आपको मौका है। फिर दोपहर बच्चे को सोने मत दो, वरना वक्त ज़ाया होगा। सबसे पहली बात नाज़रीन, पेरेंट्स अगर बच्चे तलबा ऑनलाइन तो सुनिए, सबसे पहले हम दीन पर आएँ कि सबसे पहले सुबह उठे, नमाज़ पढ़ें, सबसे पहली किताब कुरान को हाथ लगाइए। इंशाअल्लाह उसके बाद दुनिया की किताब को हाथ लगाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मुफीद होगा। बहरहाल मैं वैलिडिटी के लिए आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे अभी इस वक्त फॉर्म भरना चाहते हैं वैलिडिटी का, तो उनके ज़िम्मा अब बहुत सारा काम हल्का भी हो गया है कि पहले आपको पूरे पेपर प्रिंसिपल पास ले जाना पड़ते थे, ओरिजिनल भी ज़ेरॉक्स भी वो चेक करते थे, फिर ये नहीं है वो नहीं है, चक्कर होता था। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत दिक्कत उठाने की। आपको प्रिंसिपल पर 2 फॉर्म पर साइन लेना है। सबसे पहले आप एक बोनाफाइड निकाल लें कॉलेज से, अपना आई कार्ड कॉलेज ले जाओ, GR नंबर लिखिए, अपना नाम लिखिए, वो आपको बोनाफाइड दे देंगे। फिर फॉर्म नंबर 15 एक निकला हुआ है, वो अगर किसी के पास नहीं है तो मुझसे मुलाकात करें, ले जाइए, कोई बात नहीं है, वरना ऑनलाइन वाले दे देंगे आपको। तो फॉर्म नंबर 15 है, उस पर आपका नाम है, आपकी कास्ट है, आपका GR नंबर है। ये 2 फॉर्म आपको कॉलेज से लेना है, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है और एक फॉर्म नंबर 15 पर साइन लेना है। बस इतना ही काम कॉलेज का है। वो सारे चीज़, दोनों पेपर लेने के बाद आप अपने पास रेडी रखिए कि आपका LC चाहिए, आपके वालिद का LC चाहिए, आपके दादा का LC चाहिए, उसी तरह आपका मोमिन प्रूफ चाहिए कि आपके ख़ानदान में जैसे जिस पेपर से आपने OBC बनाया है 1967 से पहले जिसके नाम के आगे मोमिन लगा है वो आपका मोमिन प्रूफ है। तो मोमिन प्रूफ का एक सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए पावरलूम का लाइसेंस। अगर वो नहीं है तो मुझसे मुलाकात कीजिए, वो भी हम मसला हल कर देंगे, आसान कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके लिए मैं आसानी आपको बता दूं कि शहर में आप देखिए पावरलूम रजिस्ट्रेशन सोसाइटी किसकी है। जिस शख्स की भी पावरलूम सोसाइटी रजिस्टर्ड है उससे आप एक लेटर ले लिए, एक जगह टाइप करा लीजिए, वो आपको टाइपिस्ट लिख देगा कि एक पावरलूम से कंसल्ट है, बस 2 लाइन लिखेगा, वो साइन करेगा, वो आपके पावरलूम के लाइसेंस के बराबर हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ये आसानी है। तो अपने मालिक बकरा देते हैं जैतुल्ला ऑफिस में, और ये यूसुफ इलियास साहब हैं हुसैन जवान कंपाउंड में, वो भी देते हैं। और बहुत सारी सोसाइटियाँ जो रजिस्टर्ड, वहाँ से आप ले लें, आपका पेपर वापस नहीं आएगा। OBC के लिए और वैलिड के लिए आप समझ लें कि आपके कहीं भी नाम पर आगे मोमिन होना ज़रूरी है और आपका पावरलूम से कंसल्ट होना ज़रूरी है। जो बच्चे अगर किसी के पेरेंट डॉक्टर है तो भी यही लगाइए, टीचर है तो भी यही सर्टिफिकेट लगाइए, वकील है तब भी यही लगाइए, इंजीनियर है तब भी यही लगाइए। आप ये 2 चीज़ लगा लें, इंशाल्लाह पेपर आपका वापस नहीं आएगा। इसी के साथ आपको 2 एफिडेविट बनाना पड़ेगा 100 रुपये के बॉन्ड पर, स्टैम्प पेपर पर। एक में आपका ख़ानदानी शजरा रहेगा और एक में आपके वालिद का एफिडेविट रहेगा कि ये सारे पेपर्स जो है तो वो सही है। एक गलती ना करें कि एक बॉन्ड पर एक स्टैम्प पेपर पर दोनों चीज़ ना करें, वरना पेपर वापस आ जाएगा। एक पेपर ख़ानदानी शजरे का 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर और एक 100 रुपये के पेपर पर आपके वालिद का एफिडेविट रहेगा कि ये सारे कागजात सही है। इस तरह 2 पेपर बनाए। हर साल बच्चे 100 रुपये बचाते हैं, गलती करते हैं, पेपर नासिक से समाज कल्याण ऑफिस से वापस आ जाता है। उसके बाद आप 2 एफिडेविट के बाद आपका OBC रहेगा और OBC के बाद आपका फ़ोटो रहेगा और फ़ोटो के बाद अगर आपके ख़ानदान में
इससे पहले किसी का वैलिड हो चुका है तो ये आपके लिए एक सहारा बनेगा, उसका भी ज़ेरॉक्स लगाइए। फिर आपकी साइन है, एक कागज़ पे आप साइन कर दीजिए और उसी बाजू में एक कागज़ पर आपके पेरेंट की साइन कर दीजिए। आपको हैंडराइटिंग में साइन भी नहीं करना है। ये सारे पेपर आपके स्कैन हो जाएंगे। ये सब पेपर स्कैन होने के बाद आप नासिक चले जाइए, वहाँ जमा कर दीजिए। कोई दिक्कत वहाँ कोई सब आसानी है, कोई एजेंट मत लगाओ। ऐसे भी अगर आप एजेंट ले गए तो एजेंट को हाँक देगा, आपको पर्सनल बुलाएगा। आधार कार्ड आप अपने साथ ले जाइए और अगर आपके वालिद साहब हैं तो उनका भी आधार कार्ड साथ ले जाइए। ये रहा 12वीं के ताल्लुक़ से पूरे वैलिडिटी के लिए। और जिन बच्चों का अगर ओबीसी ही नहीं बना है अभी तक तो फौरी तौर से ओबीसी बनाइए। ओबीसी के लिए आप पेपर लिख लें कि आप स्टूडेंट का एलसी आधार कार्ड चाहिए, स्टूडेंट के वालिद का एलसी आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और मोमिन का प्रूफ चाहिए। ये 6 पेपर है, प्लस बच्चे का फ़ोटो और मोबाइल नंबर। ये 6 पेपर जिसके पास है उसका ओबीसी बन जाएगा। ये ओबीसी की तैयारी हुई। इससे पहले मैंने आपको वैलिडिटी की तैयारी बताया। बहरहाल फिर मैं एक मतलब वालिदैन से कहूँ कि हम लोग भी बहुत परेशान हैं। मैं 11-12 ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। नीट का ट्यूशन अभी शुरू नहीं किया, लेकिन जो बच्चे 12वीं में वो भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं कि जब आपका बच्चा 12वीं में आया है तो उसका सिलेबस चेंज हो गया है। उसको माजी की कोई चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है उसके लिए। उसके बाद पेपर का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि पेपर किस तरह आएगा किस तरह। तो इस साल आपको बहुत मेहनत करना है। पहली मर्तबा आप मेहनत कर लें कि आप 12वीं में हैं। मैं बार बार आपको बहुत दर्द से कहूँगा, बच्चे आपकी बहुत बड़ी दौलत है। आप सिर्फ दौलत कमाते कमाते अगर रह गए, आप अगर सोने का जहाज़ बना लिया आपने, अगर मल्ला नहीं बना पाए तो एक दिन आपका जहाज़ डूब जाएगा। क्या बात है सर, वाह। और जहाज़ डूब जाएगा, आपके जाने के बाद जहाज़ डूब जाएगा। अपने औलाद की बहुत फ़िक्र कीजिए। छोड़ दो गांव का हाल, गांव की सड़कें, गांव की सियासत, गांव का सारी चीज़ें छोड़ दे। अपने अपने औलाद पे जितने बच्चे सब, ये नहीं कि 12वीं में, 12वीं से पहले से फिक्र करें, बेस बनाएं। अभी हमारे दोस्त हैदराबाद से आए, उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 5वीं से ही डॉक्टरी की और इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू करते हैं वो लोग। हम तो 12वीं आने बाद भी जागते नहीं। तो अभी भी 12वीं वाले एक फ़ैसला कर ले, आया आपके बेटे को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। अगर उसने मैथ से लिया है तो वो इंजीनियर में चला जाएगा, और मैथ से नहीं लिया है तो मेडिकल फील्ड है। जिनका ओबीसी है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 120 मार्क्स चाहिए। आप अभी होश में आ जाएं। अगर जनरल है तो आपको 150 मार्क्स चाहिए। जिस बच्चे की 119 मार्क्स होगी और जनरल में जिस बच्चे की 149 मार्क्स होगी, वो नीट क्वालिफाई नहीं होगा। चाहे उसकी कितनी भी नीट में मार्क्स आ जाए, उसका एडमिशन कभी भी मेडिकल में नहीं होगा। तो 12वीं में जाग जाए आप। फिर सुन ले कि 12वीं के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको 120 मार्क्स चाहिए ओबीसी वाले के लिए, और जनरल वाले के लिए 150 मार्क्स। ही अच्छी बातें यहाँ पर, बहुत ही मालूमाती बातें जो हैं खान सलीम सर पीला फेटा वाला जो है वो यहाँ पर हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर रहे थे। और आपने मिसालों और हवालों के ज़रिए से अपनी बातों को यहाँ पर साबित करने की कोशिश की कि यकीनन वालिदैन को बेदार होना इंतहाई ज़रूरी है। और जो आपने जो यहाँ पर मिसाल पेश की है कि सोने का जहाज़ तो हम बना लेंगे, हम कारोबार के सिलसिले में, हम अपनी दौलत कमाने के सिलसिले में हम दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन असल दौलत जो है हमारे बच्चे हैं। असल दौलत जो हमारा सरमाया है वो हमारे बच्चे हैं। अगर आज हम उनकी सही तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं दे सके तो यकीनन कल हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे मुल्क के हालात और हमारे तालीम के जो हालात हैं, हमें इस पर गौर खोज करते हुए सर की बतलाई हुई बातों पर अमल करना चाहिए। सर, मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा कि ये जो आपने वैलिडिटी के ताल्लुक से बहुत अच्छी तरीके से तफसील से यहाँ पर बातें बतलाई, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी मेडिकल में एडमिशन के जो मराहिल हैं और एडमिशन के वक्त जो कागजात लगते हैं, चूंकि नीट का एग्जाम हो चुका है, अनकरीब रिजल्ट भी आउट होने वाला है, तो अब जो है दौड़ भाग शुरू होगी दिगर कॉलेजेस में जाकर एडमिशन हासिल करने की। जो तलबा नीट कामयाब हो जाएंगे तो इनको कैसे अपने कागजात को तैयार करना है, क्या कागजात लगने वाले हैं, वो अभी से कैसे क्या वो सारे कागजात को तैयार कर ले, वो ज़रा हमारे नाज़रीन। जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अभी परफेक्ट इतनी रिपोर्ट जो तो गूगल की रिपोर्ट है कि शायद 12 को रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, लेकिन अभी मतलब गवर्नमेंट से ऐसा कोई ऐलान नहीं है, वरना वो तो ऐलान हो ही जाएगा। बहरहाल
उससे पहले कि हम सारे पेपर सारे कागजात तैयार कर लें ऐन वक्त की दौड़ धूप से कि आपको मेडिकल के लिए, फिर एक बार मैं बोलूँगा 12वीं वाले बच्चों को कि हर गवर्नमेंट की हर चीज़ फ़ीस बहुत कम है। मेरे एक दोस्त ने अपनी बेटी का एडमिशन MBBS कराया 1 करोड़ रुपए में कराया, और मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है, उसकी सिस्टर का एडमिशन JJ में हुआ है। वो कह रहा है कि सर मेरी पूरी बहन की पूरी फ़ीस शायद 1,20,000 लगे, पूरे 5 साल की MBBS की फ़ीस। अब कहाँ 1,20,25,000 रुपया और कहाँ 1 करोड़ रुपया सर। अब तो हम शुरू से ध्यान दें तो अपना पैसा भी लगेगा नहीं। बहरहाल नाज़रीन, ये एक बात समझ लें कि आपको जो मेडिकल में आप जाएंगे, नीट का रिज़ल्ट आने के बाद आपको जो मेडिकल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो वो लिख लें आप, या जहन नशीन कर लें कि सबसे पहला आपको लगने वाला है कि नेशनलिटी सर्टिफिकेट, दूसरा डोमासाइल सर्टिफिकेट। नेशनलिटी सर्टिफिकेट जाहिर करेगा कि आप इंडियन हैं, और डोमासाइल ये जाहिर करेगा कि आप महाराष्ट्रियन हैं। बराबर। तीसरा आपका 10वीं पासिंग और 10वीं की मार्कशीट, उसी के साथ फिर आपको 12वीं की मार्कशीट लगेगी, और नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो सबसे पहले आपने पहला फॉर्म भरा है नीट का एग्ज़ाम के वक्त। उसके बाद आपको नीट का हॉल टिकट लगेगा, फिर आपको नीट की मार्कशीट लगेगी, फिर आपने अगर MBBS या BHMS के लिए नीट का स्टेट रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो डॉक्यूमेंट भी लगेगा। फिर आपको अगर आप जनरल हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप OBC हैं तो आपका OBC सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जितनी बताऊंगा मैं, एक ओरिजिनल सेट अलग रखें और 3 सेट अटेस्टेड कर कॉलेज में ले जाए, आपको दिक्कत इंशाल्लाह नहीं आएगी। एक सेट तो अपनी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, पहला एक सेट कॉलेज के प्रिंसिपल से अटेस्टेड कर लें, 2 सेट आप किसी कारपोरेटर से भी अटेस्टेड कर सकते हैं, अप्रूव्ड है। बच्चे एक बात और अच्छी तरह ध्यान रख लें, कहीं आप समाज कल्याण ऑफिस गए या मेडिकल एडमिशन पर गए और कोई पेपर आपका अटेस्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है सेल्फ अटेस्टेड, फ़ौरन जगह पे उस पेपर पे आप अपना नाम लिखिए, साइन कर दीजिए, अटेस्टेड हो जाएगा। क्या बात है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल। क्या बात। OBC के बाद आपके पास जो वैलिडिटी है आ गया है, बगैर वैलिडिटी के आपका एडमिशन अब नहीं होगा। अगर वैलिडिटी नहीं आई है, कोशिश करके दौड़ भाग करके वैलिडिटी की फ़िक्र कीजिए, नासिक जाइए, आसानी से हो जाएगा। और अगर ख़ानदान में किसी का वैलिड हो चुका है तो वो भी लेके चले जाएं। और फिर जो बच्चे OBC वाले हैं उनके लिए अब बोल रहा हूँ कि OBC वाले के लिए नॉन क्रिमिनल लगेगा, 3 साल का बनता है वो, और उसी के साथ इनकम लगेगा। फिर आपके पास 12वीं का लिविंग सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वो भी आपको ले जाना है। अब जो बच्चे रिपीटर हैं सर, जिन्होंने लास्ट ईयर यानी BSc में एडमिशन ले चुके या कहीं एडमिशन ले लिया उन्होंने, फ्रेश के लिए कोई बात नहीं है, तो उनके लिए अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको हासिल करना है। और जो बच्चा माइग्रेशन है मतलब उसका गैप हो गया है, इसलिए उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस लेना है, किसी भी MBBS के पास जाकर आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लें। आप आधार कार्ड ले जाएं, और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो रहा है, आपने ऑनलाइन देख लिया कि आपको फला कॉलेज मिलने वाला है, वो कॉलेज का आप ऑनलाइन पूरी डिटेल ले लें, वो कॉलेज कितनी फ़ीस मांगता है, उतने का DD आप यहीं से बना के ले जाए। कोई भी कॉलेज कैश एक्सेप्ट नहीं करता, आप बाहर गांव जाके परेशान ना हो, ऑनलाइन पूरी फ़ीस देख ले, और फीस देखने के बाद शहर मालेगांव में किसी भी बैंक से आप उतना DD बना लें कॉलेज के नाम का। साथ में अपना फ़ोटो कॉपी लेके चले जाए, अगर उसने फ़ोटो मांगा तो आपको दे दें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये मेडिकल एडमिशन के लिए थे। और मैं आप लोगों ने मुझे सुना, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और रब्बानी सर का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला आप सबको नेक ख्वाहिशात है मेरी, तमाम बच्चों को अच्छे अव्वल नंबर से कामयाबी 12वीं भी अता फ़रमाएँ, और हमारे शहर के सारे बच्चों का गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाए, ऐसे दुआ गो हूँ।
फ़ाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बहुत ही बेहतरीन बातें यहाँ पर बहुत ही कामयाबी के साथ जो है हमारे खान सलीम सर पीला फेटा ने अपने हमारे नाजरीन को बतलाई, और इन्होंने इनका जो एक तरीक़ाकार रहा है कि तलबा जो है जिनको ज़रूरत है वो आएँ और मुझसे गाइडेंस लें, मुझसे काउंसलिंग करवाएं, और फ्री काउंसलिंग आप कर रहे हैं। एक ज़माने से, एक अरसे से आप ये काम फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। आज ये मौका मुयस्सर आया रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल को कि आपकी यही फ्री काउंसलिंग जो है वो हम गाहे बगाहे हमारे इस चैनल से नश्र करते रहेंगे, आपको हम मदु करते रहेंगे। आगे भी जो कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पेश आएगी तलबा को, तो आपका नंबर भी हम यहाँ पर हमारे चैनल के ज़रिए से नाजरीन को भेजेंगे, और आपका जो अदारा जो चल रहा है नीट क्लासेस का, उसका पता भी हम देंगे। बहरहाल आपने नहायत ही कीमती मालूमात यहाँ पर शेयर की, हमारे चैनल के ज़रिए से तलबा और तालिबात की रहनुमाई की, ना सिर्फ तलबा की रहनुमाई की बल्कि वालिदैन को भी बेदार करने की कोशिश की है। यकीनन इसका अज्र जो है वो अल्लाह ताला आपको इनायत फरमाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपने कीमती औकात जो है वो यहाँ पर सर्फ किए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मेरे हो